हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले एनडीए मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट का रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में बच्चों आयोटा। आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ -1। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1। आयोटा क्यूब अगर पूछा जाए तो आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो आयोटा क्यूब आपको याद रखना होगा, वो ये माइनस आयोटा के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल। और आयोटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? आयोटा स्क्वायर बाई 2। आयोटा स्क्वायर होता है -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आयोटा की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर की पावर 4। आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 4 अगेन क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह से आयोटा की पावर 200 को क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर की पावर 100। और आयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 100 क्या आ जाएगा? 1। यानी इन जनरल आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल जो होगा वो आएगा 1। तो ये रिजल्ट आपको हर हाल में याद रखना होगा कि आयोटा के पावर में अगर कोई 4 का मल्टीपल नंबर है, जैसे आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 20, आयोटा की पावर 32, इन सब का आंसर कितना होगा? 1 होगा। और आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1। और आयोटा क्यूब क्या होगा? माइनस का आयोटा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर आपके पास आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू निकालना हो तो देखिए ये तो क्या आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब अभी बताया माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 भी क्या होता है? 1। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 0। यानी आयोटा के पावर में 4 लगातार नंबर हो और ऐड हो रहा हो तो आंसर क्या होगा? 0। यानी आयोटा की पावर 15 प्लस आयोटा की पावर 16 प्लस आयोटा की पावर 17 प्लस आयोटा की पावर 18। अगर 4 लगातार नंबर लिखा हो आयोटा के पावर में और वो ऐड हो रहा हो तो आंसर क्या होगा? 0। यानी इन जनरल फॉर्म में लिखे तो आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। 4 लगातार नंबर लिखे हो आयोटा के पावर में और वो ऐड हो रहा हो तो उसका आंसर क्या आएगा? 0। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये चारों रिजल्ट स्टैंडर्ड है। इसे अगर आप डायरेक्ट याद कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा एनडीए के क्वेश्चन करने में, बाकी आप निकाल भी सकते हैं। ये चारों वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का जो रिजल्ट आता है इसे रेशनलाइज करना होगा। मैं पहले दिखा देता हूँ, बाकी आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। रेशनलाइज करना होगा तो ऊपर आएगा 1 प्लस आयोटा, नीचे आएगा 1 प्लस आयोटा। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और यहाँ हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये भी 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस में 2 आयोटा अपॉन में 2, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? ओनली आयोटा। तो अब डायरेक्ट याद रखना 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का आंसर क्या होगा? प्लस का आयोटा। और अगर ऊपर माइनस है तो इसका आंसर आएगा माइनस का आयोटा। और ये देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हमने खोला तो क्या आया? 2 आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर याद रख लेना 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर याद रख लेना माइनस का 2 आयोटा। ये चारों रिजल्ट याद रखना। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का आंसर आयोटा, अगर ऊपर माइनस है तो आंसर माइनस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दे रखा है a प्लस आयोटा b, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे कि एग्जांपल है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 4 आयोटा, और इसका अगर हमें मॉडुलस निकालना हो तो 3 का स्क्वायर 9 अब प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो आ जाएगा √25 विच इज़ 5, तो मॉडुलस आ जाएगा 5। अब इसकी प्रॉपर्टीज हमें क्या क्या याद रखनी है, देखिए। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं z, ऊपर लगा देते हैं बार। ये सिंपली क्या होता है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो बीच का साइन चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट, a माइनस आयोटा b, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। जैसे एग्जांपल है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1/2 -1/3 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा -1/2, और ये वाला साइन क्या हो जाएगा +1/3 आयोटा। प्लस होता तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या प्रॉपर्टीज है। आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालें, या फिर माइनस करके मॉडुलस निकालें, या कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें, या माइनस करके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें, सब क्या आएगा, सेम ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है किसी मॉडुलस का स्क्वायर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, z इंटू में z कॉन्जुगेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे प्रूफ भी कर सकते हैं आप, सिंपल है, करके देख लेना, हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी यूज होगा। z1 इंटू z2 का मॉडुलस क्या होगा, z1 का मॉडुलस अलग, z2 का मॉडुलस अलग। z1 अपॉन z2 का मॉडुलस क्या होगा, z1 का मॉडुलस अलग अपॉन में z2 का मॉडुलस अलग। z की पावर n का मॉडुलस क्या होगा, पहले z का मॉडुलस ले लें और उसकी पावर में क्या लगा दें, n। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टी, इसमें भी प्लस होगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। z1 कॉन्जुगेट अलग, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। z2 कॉन्जुगेट अलग। z प्लस z कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो ये है z यानी कि a प्लस आयोटा b, और z कॉन्जुगेट क्या होता है, बीच का साइन चेंज, a माइनस आयोटा b। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आयोटा b कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2a, यानी ये रियल पार्ट का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। a है रियल पार्ट और आंसर में आएगा 2a, यानी z प्लस z कॉन्जुगेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2a, और a क्या था, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आंसर आएगा डबल ऑफ रियल z। रियल z का डबल हो जाएगा। उसी तरह जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो a कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 आयोटा b, 2 आयोटा b आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा डबल ऑफ, ये जब माइनस करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 आयोटा b आ जाएगा, 2 आयोटा b यानी 2b आयोटा। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा डबल ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी z का क्या हो जाएगा, डबल। उसी तरह z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z1 कॉन्जुगेट अलग इंटू z2 कॉन्जुगेट अलग। डिवाइड में भी z1 कॉन्जुगेट अलग अपॉन में z2 कॉन्जुगेट अलग, और यहाँ भी z का कॉन्जुगेट लेकर के फिर पावर में n लगा सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसे डिनोट करते हैं z इनवर्स से। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन में a प्लस आयोटा b हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। सिंपली ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है 2 माइनस 3 आयोटा, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1 अपॉन में 2 माइनस 3 आयोटा होगा। इसे रेशनलाइज करना होगा, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 2 प्लस 3 आयोटा, तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। नीचे आइडेंटिटी लग जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 4 माइनस बी स्क्वायर यानी 9 आयोटा स्क्वायर। तो 2 प्लस 3 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा यानी ये 13 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन 13 और 3 अपॉन 13 आयोटा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जाता है। देखिए एनडीए में एक आया हुआ क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू बताओ, और ये 4 ऑप्शन में ये लिखा हुआ था, यानी z इनवर्स की वैल्यू बतानी तो ऑप्शन में ये 4 लिखा हुआ था। तो आपको देखना है सब में चेक करके किस में z इनवर्स आ रहा है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन को ही देख लीजिए,
तो ये लिखा हो फर्स्ट ऑप्शन z कॉन्जुगेट अपॉन में मोड z का स्क्वायर। मैंने पीछे आपको बताया प्रॉपर्टीज में मॉडुलस के कि मोड z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू z कॉन्जुगेट होता है। तो ये इससे कट जाता, आंसर क्या आ जाता है 1/z, और 1/z को हम क्या लिख सकते हैं, z की पावर -1 ही z इनवर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या था, करेक्ट था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे डिनोट करते हैं थीटा से। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला जाता है वो सीखिए। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा ZA प्लस आयोटा B। आप सबसे पहले निकालेंगे 10 अल्फा। 10 अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी B/A इमेजिनरी पार्ट अपॉन में रियल पार्ट, वो भी मोड लगा करके। तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा, बट अल्फा नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए आपको थीटा निकालना होगा। अब वो कैसे निकलेगा देखिए, मैं अब एग्जांपल लूँगा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका अल्फा आ गया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी दोनों प्लस है, जैसे इसमें दोनों प्लस है, तो इस केस में थीटा ही क्या होगा, अल्फा के इक्वल होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी x प्लस और y, x माइनस और y अगर प्लस है, तो ऐसे केस में जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, आपको याद रखना होगा पाई माइनस अल्फा। ये दो याद रखना है कि अगर दोनों प्लस, जैसे दूसरा मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 अब प्लस आयोटा, तो ऐसे केस में देखिए x वाला क्या है माइनस और y वाला क्या है प्लस, तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, तो थीटा जो होगा वो पाई माइनस अल्फा के इक्वल होगा। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आप सिंपल याद करने का तरीका देख लो, इसमें माइनस लगा देना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसमें माइनस लगा देना, यानी अल्फा माइनस पाई हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो इसमें माइनस लगा देना, यानी माइनस अल्फा हो जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट। जैसे मैंने दो एग्जाम्पल लिया और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना है। सबसे पहले मैं निकालूंगा 10 अल्फा। तो 10 अल्फा क्या होगा, B/A, और B यहाँ पे क्या है √3, और A क्या है 1, मोड लगाऊंगा तब भी √3 आएगा। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि π/3। अब हम निकालेंगे थीटा जो आर्ग्यूमेंट है। अब ये देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और थीटा दोनों इक्वल होगा, तो आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, π/3 के। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो लिया था एक कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस आयोटा, ये ले लिया। तो सबसे पहले मैं 10 अल्फा निकालूंगा। 10 अल्फा क्या होगा, मोड ऑफ B/A। B यहाँ पे 1 है, A यहाँ -1 है, मोड लगा हुआ है तो 1 आ जाएगा। तो अल्फा आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि π/4। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी सेकेंड क्वाड। सेकेंड क्वाड में थीटा क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4। तो आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा 3π/4। आप इसी तरह से इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट में भी आर्ग्यूमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस, ये आपके ऑब्जेक्टिव में अच्छे क्वेश्चन बन गए, इसे याद रखना होगा आपको। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z हो जाएगा। उसी तरह आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। अगर डिवाइड में होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पावर n आगे आ जाएगा, तो n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं एनडीए में। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये होता क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए एक क्यूबिक इक्वेशन है x³ - 1। अब यहाँ पे हम अगर a³ - b³ की आइडेंटिटी लगा देंगे, a - b इंटू में a² प्लस b² प्लस ab इक्वल टू 0। तो एक बार x - 1 को 0 का इक्वल करेंगे, एक बार x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, -b यानी -1 प्लस माइनस √d। √d क्या होता है, b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c की जगह 1/2a। a यहाँ पे 1 है तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस
-3/2। तो इसे हम लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस √3 और √-1, और √- मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आयोटा होता है /2। तो x की वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2। तो ये दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -1 प्लस √3 आयोटा/2 और एक आ गई -1 माइनस √3 आयोटा/2। तो इसे बोला जाता है ओमेगा और इसे बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर, और ये है 1, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन होता है 1 ओमेगा स्क्वायर। और इसमें जो रिलेशन आपको एकदम अच्छे से याद रखना वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। बहुत क्वेश्चन बनेंगे इससे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा 0 के, और ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल होगा तो आंसर क्या होगा 1। ये दोनों रिजल्ट आपको हर हाल में याद रखना होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल, और ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल आंसर कितना होगा 1 होगा। बच्चों अगर आपसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, क्योंकि मैंने रिजल्ट क्या बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है और ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस का ओमेगा लिख सकते हो, और ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू में ओमेगा, तो माइनस ओमेगा और ये तो 1 हो गया, तो आंसर आ गया प्लस ओमेगा, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा होगा a प्लस आयोटा b, और उसका आपको अगर पोलर फॉर्म निकालना हो तो आंसर क्या रहेगा r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे r क्या है मॉडुलस, जो कि मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे मॉडुलस, और थीटा यहाँ पे क्या है आर्ग्यूमेंट, ये भी आपको मैंने पीछे मॉडुलस निकालना भी सिखा दिया आपको और आर्ग्यूमेंट निकालना भी सिखा दिया। तो आप आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकाल सकते हो। पोलर फॉर्म के लिए रिजल्ट याद रखना होगा, r निकालने के लिए मॉडुलस निकालना है, थीटा निकालने के लिए आर्ग्यूमेंट निकालना है। आपको मॉडुलस निकालना भी आता है और आपको थीटा आर्ग्यूमेंट निकालना भी आता है। ये पोलर फॉर्म है। यूलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें क्या, जैसे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जैसे यूलर फॉर्म में लिखेंगे r e की पावर आयोटा थीटा। अगर r cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है तो इसका यूलर फॉर्म होगा r e की पावर माइनस आयोटा थीटा। फिर से r क्या है यहाँ पे मॉडुलस, जो कि आपको निकालने आता है, और थीटा क्या है यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको निकालने आता है।